Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that two capacitors are connected in series and joined to the battery. Graph shows the variation in the potential as one moves from left to right on the branch containing the capacitors. तो देखिए यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है। देखिए ये ग्राफ क्या है, हम ए से बी तक कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और ये क्या है, सी से डी तक का ग्राफ है। तो जो ए से बी है वो किसके लिए है, C1 के लिए है, और सी से डी क्या है, C2 के लिए है। हमें ग्राफ दिया गया है और हमें बोल रहे हैं कि अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इन सबके बेसिस पे जो C1 है और C2 है इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। तो अगर आप देखोगे ग्राफ को केयरफुली तो जो रीजन ऑफ ए बी है, ठीक है, जो ए बी का रीजन है वो बड़ा है कंपेयर टू रीजन ऑफ सी डी। ठीक है, ये जो है इतना रीजन हमारा ए बी का है और ये इतना रीजन सी डी का है। तो आप इजीली बता सकते हो रीजन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन रीजन ऑफ सी डी। मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे V वोल्टेज है तो हम बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 किसके लिए, C1 के लिए हमारा V1 है और C2 के लिए क्या है हमारा V2 है। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। बट अब बात करेंगे C1 और C2 की, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मतलब अगर C और V के बीच में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय V। मतलब अगर V बड़ा है तो C छोटा रहेगा, तो क्योंकि V1 बड़ा है तो अब C1 को छोटा होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, C1 इज लेस देन C2। तो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।